हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 6 सितंबर को है तीजा का व्रत। इसे हड़ताल का तीज का व्रत कहते हैं। इसमें पूजा कैसे की जाती है आप सबके साथ इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। और सबसे पहले मैं बता दूं ये व्रत किया कैसे जाता है। तो ये व्रत निर्जल किया जाता है। कुंवारी कन्याएं, शादीशुदा स्त्री इस व्रत को कर सकती हैं। एक अच्छे पति को प्राप्त करने के लिए कहते हैं कि मन चाहा वर जैसा हमारे मन में होता है वैसा ही वर प्राप्त करने के लिए इस व्रत को किया जाता है। माता पार्वती ने भी भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए इस व्रत को किया था। इस व्रत को तपस्या भी आप कह सकते हैं क्योंकि ये व्रत बहुत ज्यादा कठिन है। निर्जल इस व्रत को किया जाता है। रात के 4 पहरों में भगवान शिव की पूजा की जाती है, चौकी लगाई जाती है, मंडप बनाया जाता है। मैं तो यहाँ पर बहुत सरल तरीका आपको दिखा रही हूँ। अगर आप बहुत सरल तरीका अगर देखना चाहते हैं तो वीडियो ध्यान से देखें। पूरी विधि आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगी। सबसे पहले जो है ना प्रदोष काल में चौकी लगाई जाती है। जिस जगह आप पूजा करने वाले हैं उस जगह हल्दी से या गाय के गोबर से आप लीप लें। उसके ऊपर आप पटा बिछा लें, पीले कलर का या लाल कलर का कपड़ा बिछा लें। कलश स्थापना करना जरूरी होता है क्योंकि ये व्रत जो है ना रात भर किया जाता है। इस व्रत में रात भर आपको पूजा करनी है तो कलश स्थापना करना अनिवार्य ही माना जाता है। तो यहाँ पर मैंने कलश स्थापना की तैयारी कर ली है। कलश स्थापना आप सबको पता होगा कैसे किया जाता है, इसलिए मैंने ज्यादा डिटेल में यहाँ पर नहीं बताया है। और कलश के ऊपर स्वास्तिक बना लें। मिट्टी का कलश भी आप यहाँ पर रख सकते हैं, पीतल का, तांबे का, जो भी आपके पास है। कलश स्थापना आप जरूर करें। भगवान की दाहिनी ओर कलश स्थापना की जाती है। और हमारे यहाँ पे ये मान्यता है कि कलश के ऊपर कभी दीपक नहीं रखा जाता। वो इसलिए नहीं रखा जाता क्योंकि कलश के अंदर जल होता है और जल के ऊपर अग्नि का वास नहीं किया जाता। तो हम यहाँ पे कलश के ऊपर जो है ना नारियल रखते हैं। इसके बाद भगवान के दाहिनी ओर मैंने अखंड दीपक जलाया है। अखंड दीपक जरूर जलाया जाता है इस व्रत में क्योंकि इस व्रत में रात भर पूजा करनी है तो दीपक जो है ना जलते रहना चाहिए। पार्थिव शिव परिवार आपको बनाना है तो मैंने बहुत छोटे छोटे से शिव, पार्वती और गणेश जी बना लिए हैं। सबसे पहले मैं पूरे परिवार का मन में ध्यान करूंगी। ध्यान करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे कि गणेश जी, पार्वती माता, भगवान शिव का ध्यान करके फूल और चावल जो है ना उन पर अर्पित करूंगी। दीपक का पूजन आपको जरूर करना है। आप कोई व्रत करें, कोई बड़ी पूजा करें तो पंचभूत पूजन जरूर किया जाता है। पंचभूत पूजन का मतलब होता है अग्नि, पृथ्वी, जल और आकाश। इन 5 चीजों का पूजन करना बहुत जरूरी है। मैं अक्सर वीडियो में आपको बताती हूँ कि दीपक का पूजन आप सबसे पहले जरूर करें क्योंकि अनिवार्य होता है। दीपक हम इसलिए पूजा में जलाते हैं ताकि हम जो पूजा करने वाले हैं वो पूजा हमारी निर्विघ्न संपन्न हो, इसलिए दीपक का पूजन आप सबसे पहले जरूर किया कीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, कलश का पूजन करना है। मैंने यहाँ पे सब पे थोड़ा थोड़ा जल चढ़ाया शुद्धि के लिए। एक फूल में रोली चावल लगाकर मैंने सभी देवी देवताओं के नाम का यहाँ पे कलश पर पूजन कर दिया है। उसके बाद मैंने गणेश जी के नाम का पूजन किया। अब मैं सबको यहाँ पे स्नान करवाऊंगी। जल में मैंने थोड़ा सा गंगा जल मिला लिया है। तो सबसे पहले गणेश जी पर जल चढ़ाएंगे हम, उसके बाद पार्वती माता पर, उसके बाद भगवान शिव पर, उसके बाद मैं यहाँ पर कच्चे दूध से स्नान करवा रही हूँ। उसके बाद मैं पंचामृत चढ़ाऊंगी। तो इस तरह से जो है ना आपको स्नान जरूर करवाना है। पहली पूजा प्रदोष काल में की जाती है, दूसरी पूजा आपको रात के 12 बजे करनी है, तीसरी पूजा रात को 2 बजे की जाती है और चौथी पूजा भोर काल में मतलब सुबह 4 बजे की जाती है। और जो 4 बजे वाली पूजा होती है वो आखिरी पूजा होती है। इसके बाद जो है ना जो हमने पार्थिव शिव परिवार बनाया है इनका विसर्जन किया जाता है। इसके बाद जो है ना अपने पति के पैर छूकर और उनसे प्रसाद लेकर जो है ना इस व्रत को पूरा किया जाता है, मतलब पारण जो है ना इस व्रत का किया जाता है। तालका की तीज में रात के 4 पहरों में आपको 4 बार पूजा करनी है। पहली पूजा का तरीका मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ क्योंकि जो पहला पूजन होता है जो प्रदोष काल में किया जाता है वो पूजन थोड़ा सा बड़ा होता है, जिसकी विधि जो है ना इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। इसके बाद जो 3 पहर की पूजा होगी वो बहुत साधारण सी रहती है, जैसे कि थोड़ा सा आप जल चढ़ा दीजिए, रोली चंदन चावल लगा दीजिए, भोग लगा दीजिए। हवन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो होम जो है ना 4 बार आपको जरूर करना है। आरती भी 4 बार ही की जाती है और 5वीं आरती के समय जो है ना विसर्जन कर दिया जाता है। इसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पे कलावा चढ़ा दिया है, जनेऊ चढ़ा दिया है। सबको जो है ना मैं इस तरह से इत्र लगा दूंगी, चंदन लगा दूंगी, चावल चढ़ा दूंगी। माता पार्वती को मैं यहाँ पे रोली का टीका करूंगी। तो इस तरह से जो है ना आपको पूजन करना है। आप चाहे तो बड़े बड़े पार्थिव शिव परिवार भी बना सकते हैं। हड़ताल का तीज की जो भगवान की पार्थिव शिवलिंग होते हैं वो बने बनाए भी आपको मार्केट में मिल जाएंगे, तो आप वैसे भी ला सकते हैं। अगर आप चाहे तो घर में भी बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अगर आप घर में बना रहे हैं और मिट्टी ऐसी है कि बहुत जल्दी रहलती है, मतलब बहुत जल्दी गलने लगती है, तो थोड़ी सी उसको ऊंचाई पे रखें
ताकि पूजा करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। रात में जब आप पूजा करेंगे तो आपकी मूर्तियां बिल्कुल भी खंडित नहीं होंगी, मतलब कहीं से भी दरार नहीं आएगी उनमें। थोड़ी सी ऊंचाई पर रखें। मैं तो केवल यहाँ पे आपको पूजा करके दिखा रही हूँ, इसलिए मैंने ऊंचाई पर नहीं रखी। आप थोड़ा ऊंचाई पर रखें तो बढ़िया रहता है। इसके बाद मैं यहाँ पे माता पार्वती का श्रृंगार कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने माता पार्वती को चुन्नी उड़ा दी है, चूड़ियाँ चढ़ा दूंगी। चूड़ियाँ जरूर चढ़ाई जाती है, वो इसीलिए भी चढ़ाई जाती है कि माता पार्वती पर आप जब चूड़ियाँ चढ़ाते हैं तो इसके बाद जब लास्ट पूजा की जाती है तो उनसे ही 2 चूड़ियाँ लेकर अपने हाथों में पहन ली जाती है। तो चूड़ियाँ आप ज़रूर चढ़ाएं, बिंदी लगा दें, महावर, मेहंदी सब कुछ जो है ना चढ़ाया जाता है, क्योंकि ये सुहाग की लंबी उम्र के भी लिए इस पूजा को किया जाता है। इसके बाद भगवान शिव को अपराजिता के फूल बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। किसी को किसी की पसंदीदा चीज़ अगर मिल जाती है ना तो वो इंसान वैसे ही बहुत जल्दी प्रसन्न होता है। अगर हमारी कोई फेवरेट चीज़ है, कोई हमें लाकर अचानक उसे दे दे तो हमारा मन देखिए कितना खुश हो जाता है। तो बस वही है कि जिसकी जो पसंदीदा चीज़ है उससे जो है ना वो अर्पण ज़रूर करनी चाहिए। इसके बाद हड़ताल तीज के व्रत में फुलेरा बनाए जाते हैं। फुलेरा का मतलब मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि फूलों की झालरें बनाई जाती हैं। आप अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, मुझे वैसे ज़्यादा अच्छे से बनाना नहीं आता है। छोटा सा आकलन मैं आपको यहाँ पे बनाकर दिखा रही हूँ। तो मैंने अपराजिता के और कन्हेर के फूल लिए, क्योंकि भगवान शिव की पूजा में दोनों ही फूल चढ़ जाते हैं। तो इसे जो है ना मैंने इस तरह से धागे में पिरो लिया है। वैसे बहुत सी औरतें बहुत ज़्यादा कलाकार होती हैं, बहुत सुंदर सुंदर फुलेरा जो है ना मैंने देखे हैं, लेकिन मुझे खैर इतने अच्छे से नहीं आते हैं। बहुत क्रिएटिविटी कह सकते हैं कि हमारे देश में आपको देखने के लिए मिलती है। बहुत सुंदर सुंदर बनाते हैं फुलेरा। तो यहाँ पे बस एक साधारण सा तरीका मैं आपको दिखा रही हूँ कि भगवान का जहां पर आपने नीचे पार्थिव शिवलिंग रखे हुए हैं उन्हीं के ऊपर जो है ना इस तरह फूलों की माला सजाई जाती है। वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि किस तरह से आप सजा सकते हैं। तो मैंने आपको इस तरह से दिखा दिया है कि इस तरह फूलों के गुल जो झालरें होती है ना वो आपको बनाने हैं। जैसे कि झूमर होता है, आपने झूमर देखा होगा, तो फूलों के इस तरह से झूमर बनाकर जो है ना भगवान के ऊपर जो है ना रखे जाते हैं। तो इस तरह से फुलेरा जरूर बनाना होता है। फुलेरा का आज के दिन बहुत ज्यादा महत्व होता है। मंडप भी बनाया जाता है, तो आसपास चुन्नी लगा दीजिए, केले आसपास केले के जो पत्ते होते हैं वो लगाए जाते हैं, क्योंकि ये पूजा, ये व्रत बहुत बड़ा माना जाता है। क्योंकि रात में भगवान शिव की 4 बार उनका पूजन करना, निर्जल रहना एक तपस्या की तरह व्रत माना गया है। कलयुग में अगर इतना कोई कर लेता है तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और फिर आजकल तो थोड़े थोड़े इस व्रत में परिवर्तन हो गए हैं, आधुनिक जीवन के हिसाब से जितना जिस पे बन पा रहा है वो उस हिसाब से कर रहा है। लेकिन ये व्रत वाकई में बहुत ज्यादा कठिन माना जाता है। इस व्रत में सोया नहीं जाता, रात में आपको कुछ भी खाना नहीं होता है, बिल्कुल निर्जल रहकर पूजा करनी होती है। 9 डेज का पारण किया जाता है। फूल चढ़ाने के बाद मैं यहाँ पर बेलपत्र चढ़ा रही हूँ। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो इन बेलपत्रों पर चंदन से आप कोई अपनी विशेष मनोकामना लेकर चढ़ाइए भगवान पर। और एक बेलपत्र में चंदन और चावल लगाकर लास्ट में आपको ज़रूर चढ़ानी है। हम मिठाई, मेवा, एक पान में सिपाड़ी, लौंग, इलायची रखकर चढ़ा देंगे। खीरा इस व्रत में ज़रूर चढ़ाया जाता है। खीरे का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो खीरा आप ज़रूर चढ़ाएं। 5 तरह की मिठाई, 5 तरह के फल आप ज़रूर चढ़ाएं। इसके बाद मैं यहाँ पर भांग का भोग लगा रही हूँ, क्योंकि भगवान शिव को भांग बहुत प्रिय है, तो यहाँ पर भांग का भोग लगा दें। इसके बाद आप चाहें तो भांग को दूध में घोल कर भी आप चढ़ा सकते हैं। अबरक चढ़ा दिया है मैंने, गुलाल चढ़ा दिया है। अबरक और गुलाल से भगवान का श्रृंगार बहुत सुंदर लगता है, तो मैंने यहाँ पे सब कुछ जो है ना चढ़ा दिया है। खीरे भी चढ़ा दिए हैं। खीरे से ही इस व्रत का पारण किया जाता है। इसके बाद जो है ना, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो अपनी सास या ननंद के लिए आप बायना ज़रूर निकालें। अगर आप कुंवारी कन्या हैं तो बायना निकालने की आवश्यकता आपको नहीं है। अगर आप शादीशुदा हैं तो बायना ज़रूर निकालें। तो इस बायने में दक्षिणा आपको ज़रूर रखनी है। इसके बाद जो है ना, इस व्रत की कथा पढ़ी जाती है, तो अपने हाथ में थोड़े से चावल, फूल, एक बेलपत्र और कुछ दक्षिणा ज़रूर रखें। इसके बाद आपको पूरी कथा पढ़नी है। कथा पढ़ने से आपको इस व्रत के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी आपको मिल जाएगी, जो जानकारी शायद मैंने इस वीडियो में आपको नहीं दे पाई हूँ, क्योंकि 11 मिनट के वीडियो में हम वो सारी चीज़ें नहीं बता पाते हैं जो आपको विस्तार से पढ़ने से आपको पता चलती हैं। इसके बाद मैंने कथा पढ़ी है। कथा पढ़ने के बाद जो भी सब कुछ मेरे हाथ में था सब मैंने भगवान शिव को अर्पित कर दिया है। और कथा की पुस्तक का पूजन आप जरूर करें। तो रोली चावल से मैंने कथा की पुस्तक का यहाँ पर पूजन कर दिया है। इसके बाद किया जाता है होम। होम करना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। रात के 4 पहरों में आपको होम आपको करना
होता है। तो होम का अगर आप सेपरेट वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगी। इसके बाद आपको आरती करनी है। रात के 4 पहरों में 4 बार ही आरती की जाती है। सबसे पहले आपको गणेश जी की आरती करनी है, उसके बाद भगवान शिव की आपको आरती करनी है। इसके बाद आरती करने के बाद आपको जल का अर्घ देना है और रात भर इस व्रत में सोया नहीं जाता। अखंड दीपक जलते रहना चाहिए। अखंड दीपक से आरती नहीं की जाती। मैं तो यहाँ पर केवल आपको पूजा करके दिखा रही हूँ, इसीलिए मैंने अखंड दीपक को आरती की थाली में रखकर उससे आरती की है। आपको दूसरा दीपक जलाकर ही आरती करनी है। जब हम अखंड दीपक जलाते हैं तो उसको उठाया नहीं जाता है एक जगह से दूसरी जगह पर। तो ये दीपक जो है ना रात भर जलेगा, तो इसको नहीं उठाना है, दूसरे दीपक जलाएं आप, उससे आरती करें। तो जितना मैं आपको समझा सकती थी उतना मैंने बहुत अच्छे से अपनी तरफ से जो है ना पूरा समझाने का आपको प्रयास किया है। वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। हड़तालिका तीज के व्रत की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर ये आपका पहला व्रत है तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका व्रत बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छे से आप पूजा करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।